मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भगवानपुर एसडीएम के माध्यम से एक मीटिंग का आयोजन यहाँ पे सभागार में किया गया था, जिसमें बहुत सारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी पदम सिंह रोड जी ने उनके सामने उठाया है और मौके पर ही उन सब अधिकारियों को बुलाकर उन समस्याओं का निस्तारण भी करवाया गया है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे गन्ने का रेट अभी तय नहीं हुआ, तो उसके लिए भी एक विज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाया गया है और अति शीघ्र रेट तय हो ऐसा उनसे कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान के पास आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, तो उसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अगर किसान आंदोलन करने के लिए अगर मजबूर करेंगे किसानों को तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और जो चकबंदी में आप देखते हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार है, अधिकारी बात नहीं सुनता, गरीब आदमी की एडियाँ रगड़ रगड़ को परेशान है, लेकिन कोई भी अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी ज़मीन की पैमाइश करवानी हो, पटवारी आने को तैयार नहीं है, कानूनों को सुनने को तैयार नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं कि किसान तो समस्याओं से इतना घिरा हुआ है कि वो अपने खेती किस टाइम करेगा, अपने घर के काम किस टाइम करेगा, कुछ पता ही नहीं लगता। तो मैं तो सरकार को भी ये चेताना चाहूँगा संगठन के माध्यम से कि जो ये अफसरशाही जो किसानों के ऊपर हावी हो रखी है, इन अफसरों को अपने ठीक कर ले, नहीं तो इनका नकेल डालने का काम भारतीय किसान यूनियन रोड उत्तराखंड करेगा और इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। मैं बार बार सरकार को यही जताना चाहूँगा। धन्यवाद। एसडीएम वगैरह पे आज जो अधिकारी है, किस मुद्दे पर बात हुई आप? आज किसान यूनियन की जो कई मुद्दों पर बात हुई। एक तो गन्ना परमिट को लेकर बात हुई इकबालपुर में, जो हमारा 17-18 का 19 का जो बकाया रुका है उसे लेकर हमारी बात हुई। चकबंदी को लेकर हुई, जो चकबंदी में जो भ्रष्टाचार है उसे लेकर हुई। एक जो ये अनाप शनाप छापे मारे जा रहे बिजली पर, लाखों लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर किसान का परमिट नहीं हो रहा तो वो कहाँ से इसे वसूल करेगा, कहाँ से देगा? ये अपने तो कह रहे हमारी वसूली कराओ, और हमारी वसूली कौन कराएगा भाई? कि जो गन्ने का परमिट रुका पड़ा 5 साल से 4 साल हो गए वहाँ से। तो उस बात को लेकर हुई। एक यहाँ का जो एनएच वाले थे, इनके द्वारा हमारी बात हुई, जो सर्विस रोड नहीं दे रहे ना, वहाँ को जो 6 लाइन आई, इसमें जो ये दीवार खड़ी कर रहे दोनों साइड में, तो किसान अगर उसमें खेत में जाएगा तो कैसे जाएगा? जब वहाँ 10 फुट की 8 फुट की दीवार खड़ी होगी, कट कहीं है दे नहीं रहे, ना सर्विस लाइन दे रहे, तो किसान के सामने समस्या आ रही है। उसका खेत आधा तो इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, सड़क निकल गई बीचों बीच, तो वो किसान कैसे उस पर जाओ, उस अपने खेत पर उधर से उधर? सर्विस रोड हो, अंडरपास हो, तब जाकर इसकी कोई व्यवस्था हो कराएंगे। इस पर ये मानने को तैयार नहीं था। आज इन्होंने एसडीएम साहब को 1 हफ्ते का टाइम दिया, हम इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर ये ऐसा रास्ता नहीं निकालते तो वहाँ से हम इनके सड़क रोक देंगे। हम सड़क नहीं बनने देंगे अगर किसान का रास्ता नहीं होगा। तो ये बात को लेकर हमने एसडीएम साहब से, जो एसएलओ थे यहाँ के हरिद्वार के, वो भी थे, यहाँ से एक्शन साहब भी थे, जो ये कनेक्शन काट रहे किसी के 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, आप लोग अपना तो ले रहे पैसा, किसान का देने को कोई तैयार नहीं। इतना हमारा मिल से परमिट नहीं होता, इतना हम कोई पैसा नहीं देंगे बिजली बिल का। हमारा पैसा दिलवा दो और अपना ले लो। अगर हमारे पर तो ब्याज चढ़ रहा, हमारा मोड़ भी नहीं मिल रहा, तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये तो कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। इस सरकार के भी हम कान खोलना चाहते हैं। अगर 24 का भी चुनाव आ रहा, अगर किसान के द्वारा ऐसे ही होता रहा तो किसान क्यों इसे वोट करेगा? किसान तो नहीं वोट करने का, फिर जब इसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारी बात हुई। एसडीएम साहब ने भी संतोषजनक स्वभाव दिया, हमारा आश्वासन, इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और आपकी समस्याओं का निराकरण करा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह जी रोड जी के नेतृत्व में सभी जिले के प्रदेश के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम महोदय के साथ सरकार को लेकर जितनी भी शिकायतें थी उन सब के संदर्भ में वार्ता की, जिसमें सबसे पहले तो 2 महीने रह गए सीजन के गन्ना डालने के, अब तक गन्ने का रेट नहीं घोषित हुआ। और अति शीघ्र अगर जो गन्ने का रेट घोषित नहीं होता तो चौधरी पदम सिंह रोड जी के नेतृत्व में हरियाणा की तर्ज पे चक्का जाम किया जाएगा सड़कों का, और वहीं सड़कों पे आंदोलन किया जाएगा। 450 रुपये क्विंटल का रेट अति शीघ्र घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी बात,
इकबालपुर मिल पे 5 साल से गन्ने का रेट के पैसे बकाया हैं, और जो किसान है वो बिजली के बिल पे पेनल्टी दे रहा है, बैंक से लोन ले रखा है उस पर ब्याज दे रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, शादी ब्याह के लिए कर्जा लेके शादियां कर रहा है, और वो उसका मूल पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। ब्याज तो 14 दिन के बाद जो देने का नियम है वो तो कौन सी सरकार मनवाएगी। और एसडीएम महोदय को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर हमारा गन्ने का रेट जल्दी घोषित नहीं होता, इकबालपुर मिल अगर हमारा पेमेंट नहीं देती, तो हम बुधवार को इकबालपुर गन्ना मिल को बंद करेंगे, सारे किसान वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी बात कि जो बिजली वाले हैं वो किसानों को इतना परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा रहे हैं कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते कि एक किसान कितनी बिजली जला सकता है। उसका गन्ने का पैसा दिलवाने को कोई तैयार नहीं हो रहा, लेकिन उसके केबिल काट के लेके जा रहे हैं। मान लो चकबंदी वाले 200% एक्स्ट्रा ज़मीन दे रहे हैं चकबंदी में इतना भ्रष्टाचार है कि शिकायत करते करते हद होगी कि एक अधिकारी इनके सरकार के और हरिद्वार जिले के शासन के कब्जे में नहीं आ रहा। अति शीघ्र किसान चौधरी पदम सिंह रोड जी के नेतृत्व में सड़कों पे उतरकर चक्का जाम करेंगे और वहीं सड़कों पे आंदोलन करेंगे। यह निर्णय लिया, एसडीएम महोदय को इससे अवगत करा दिया गया। नहीं आ रहा तो उस पर कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, उनमें डबल मार हो रहे हैं किसानों के। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बिजली एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है यूपीसीएल, तो अगर हम बिजली देते हैं उसके सापेक्ष हमें जितने की हमने बिजली बेचते हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचते हैं उसके सापेक्ष हम बिल लेते हैं। अगर हमें बिल नहीं मिलेगा तो बिजली परचेज भी नहीं कर पाएंगे। दोनों मैटर को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। मेरा तो सीधा सिद्धांत है कि भाई अगर किसानों का पैसा कहीं रुक रहा है वो उसके जो उनका फोरम हमारा मुद्दा उठाए, उनसे अपने पैसे की डिमांड करें, मिल वाले उससे जो भी वट एवर इट इज़। लेकिन अगर हमने किसी को कोई चीज़ दी हुई है तो उसका जितना भी लागत है या जो हमें टैरिफ डिसाइड वो मिलना चाहिए, और हम उसी की बात करते हैं। हम कोई अनैतिक या अन्यायपूर्ण बिल तो भेजते नहीं या अन्यायपूर्ण मांग रहे हैं। जो हमने बिल दिया हुआ है, जो हमने बिजली भुगतान की वो देना है, उसका देय बनता है। अच्छा, किसानों की पेमेंट करने की इस समय दे सकते हैं? छूट नहीं है। मार्च 2022 तक छूट थी, जो कि अब 31 मार्च को छूट समाप्त हो गई। उस समय ब्याज माफ़ी एक मुश्त जमा करने पे, मतलब प्रीमियम का प्रिंसिपल का एक मुश्त जमा करने पे ब्याज में माफ़ी थी। अभी कोई छूट नहीं है, और आगे निकट भविष्य में ऐसी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने संज्ञान में है। हाँ, सरकार अगर कुछ करती है तब उसमें देखा जाएगा।